सतनाम। जीवन ज्योत कैसे जगे कैसे होए अंत, रविदास मनुष्य ना जान सके, जानत है भगवंत। रविदास जन्म को हर्ष क्या मरण का क्या शोक है, बाजीगर के खेल को जानत नाही लोक। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के शिष्य महात्मा मनोज दास जी की स्मृति में हो रहा है। उनके 40 दिन पूर्ण हो गए हैं समाधि को। आज अंतिम अरदास के लिए सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, जीवन ज्योत कैसे जगी कैसे होए अंत। इस जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका अंत कैसे होगा, यह मनुष्य के समझ से परे है। ये बात इंसान नहीं समझ पाता। रविदास मनुष्य ना जान सके, जानत है भगवंत। इस बात को तो स्वयं मालिक ही जानते हैं। मनुष्य के जीवन की जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे अध्याय हैं और सभी अध्यायों का रचयिता एक खुद है। जीवन की किताब कोई खुद लिखता है। बस 2 अध्याय ऐसे हैं जो इसके बस में नहीं है। एक तो है जन्म का अध्याय कि इसका जन्म कहां पर होगा, गांव में होगा या शहर में होगा, किस घर में होगा, गरीब घर में या अमीर घर में होगा, किस जाति में, किस धर्म में, किस जिले में, किस राज्य में, किस देश में इसका जन्म होगा, इसके खुद के हाथ में नहीं है। और दूसरा अध्याय है मृत्यु का। कितनी आयु पूर्ण करके ये नश्वर चोला छोड़ करके इसको यहां से जाना है, ये इसके खुद के हाथ में नहीं। और जाना तो सभी को है यहां से। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा चला जंजीर। जो भी संसार में आया है ना, चाहे वो राजा हो और चाहे वो गरीब व्यक्ति हो और चाहे फकीर हो, कोई कहे मैं साधु बन गया जी, कोई भी हो, यहां से सभी को जाना है समय पूर्ण होने पर। बड़े बड़े चले गए यहां से, दुनिया से चले गए, दुनिया से जिनके हजारों वाली थे। और सिकंदर जब यहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। 2 सिकंदर हुए हैं इतिहास में, एक सिकंदर लोदी और एक यूनान वाला सिकंदर। सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर बसाया, पैसे का धन का बहुत लालची था। वो अपने
शासन काल में उसने एक सिक्का भी बाहर नहीं छोड़ा था। सारा धन इकट्ठा करा के शाही खजाने में जमा करा लिया था। और फिर एक घोषणा कराई, एक ऐलान कराया, यदि कोई मुझे एक सिक्का लाकर देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बाहर तो एक सिक्का भी नहीं था। एक नौजवान लड़का अपनी मां से जिद करने लगा, कहने लगा, माता मुझे एक सिक्का चाहिए, बादशाह को देना है। मां ने कहा, बेटा बाहर तो एक सिक्का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बादशाह ने सब इकट्ठा कर लिया, शाही खजाने में जमा कर दिया। बच्चा ज्यादा जिद करने लगा। बाल हट होती है, राजहट, बाल हट, क्रिया हट और अश्व घोड़े की हट, ये कई तरह की हट होती है। बाल हट बच्चे की भी जिद होती है। बच्चे ने जब जिद की, हट की, तो माता ने कहा, बेटा कुछ साल पहले जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ था ना, उनको दफनाया गया था, तो उनके मुंह में सिक्का डाला था। कई जगहों पर प्रथा होती है, शायद मुस्लिमों में हो, इस तरह की प्रथा रही हो पहले या अब भी हो। मैं वाकिफ नहीं हूँ, परिचित नहीं हूँ उस प्रथा से। तो जैसा मुझे सुनने में आया या मैंने पढ़ा या सुना है, संतों से, गुरुओं से सीखा है, वही आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ तो उनके मुंह में सिक्का डाला गया था दफनाते वक्त। कब्र को खोदो और वहां से सिक्का हासिल करके बादशाह को दे दो। लड़के ने ऐसा ही किया, कब्र को खोदा और सिक्का वहां से निकाला, साफ करके बादशाह को नजर पेश किया कि बादशाह आपकी दुहाई है और मैं सिक्का लेकर के आया हूं। बादशाह ने कहा, भाई तुम तो चोर हो, मैंने तो एक सिक्का भी बाहर नहीं छोड़ा था, तुम्हें कैसे मिला ये? तो लड़के ने सारी हकीकत बयान कर दी, सच्चाई बता दी। मैं ये सिक्का अपने वालिद की कब्र से लाया हूं। अच्छा, अरे हमारी प्रजा के लोग तो ये बड़े आवाम, हमारी आवाम तो बहुत ज्यादा चालाक है, इन्होंने तो कब्रों के अंदर भी धन छिपा रखा है, दौलत छिपा रखी है। एक फरमान जारी किया बादशाह सिकंदर ने, जितनी भी कब्र है मेरे राज्य में, सारी कब्रों को उखाड़ो और जो धन वहां छिपा है, जो दौलत वहां छिपी है, सारी दौलत शाही खजाने में जमा करो। एक वाणी भी फरमान करती है, माया के सिकंदर के लगी मस्तक पर शाही, शाही कहते हैं कालिख को, कि उसके माथे पर एक कालिख लगी है। माया के सिकंदर के लगी मस्तक पर शाही, इच्छा ना मिटी धन की, सारी कब्रें उखड़वाई। सारी कब्रें उखड़वा दी उसने, और जो भी वहां से सिक्के प्राप्त हुए, वो सब सिक्के शाही खजाने में जमा करा दिए। अंतिम समय तो सबका आता है। अच्छा, जब अंतिम समय चल रहा है या किसी की सब यात्रा चल रही है, किसी के क्रियाकर्म का कार्य चल रहा है ना, उस समय में जो भी आसपास वाले होते, बड़ा ज्ञान हो जाता है उन्हें। कहते भैया सब मोह माया है। जैसे एक बालक की टी शर्ट में लिख रहा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, सब मोह माया। फिर सब कहते हैं कि सब मोह माया है, सब यहीं रह जाना है भैया, कुछ नहीं, कर्म ही साथ जाएगा, एक दिन सब ने जाना है। बड़ा ज्ञान की बात करते हैं उस दिन तो सब। अंतिम समय महसूस हो रहा है कि अब अंतिम समय आ गया सिकंदर को। तो उसने अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को अपने पास बुलाया और बुला करके अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। किसी को भी यदि लगे ना कि मैं मरने वाला हूं, तो उसकी कुछ ना कुछ तो इच्छा होती है, तो बताता है फिर अपने नजदीकी लोगों को कि मेरी ये इच्छा है भाई, ये पूरी होनी चाहिए। सिकंदर ने भी बुलाया, अंतिम इच्छा जाहिर की, भाई मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना। क्या अंतिम इच्छा की? एक तो इच्छा ये है, जब मेरा जनाजा निकले तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना ऐसे। और परिवार वालों ने पूछा ऐसा क्यों करें? भाई ऐसा इसलिए करना
ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि जो सिकंदर है ना, ये खाली आज जा रहा है दुनिया से, कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रहा है। जिसने कब्र को भी उखाड़ करके एक एक सिक्का खजाने में जमा करा लिया, वो कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रहा है, खाली आज जा रहा है। अच्छा जी, अब दूसरी इच्छा ये है, जब मेरा जनाजा निकले तो जितनी दौलत मेरे पास है वो जनाजे के रास्ते में बिछा दी जाए। परिवार वालों ने पूछा ऐसा क्यों करें? तो ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि धन दौलत भी मौत का रास्ता नहीं रोक सकती। किसी के पास कितना भी धन दौलत हो, मौत का रास्ता नहीं रोका जा सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में वही लोग रहते जो पैसे वाले हैं, जो अमीर हैं, और गरीबों का नंबर जल्दी लग जाता। जिनके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा दिन तक जीवित रहते, और जिनके पास कम है वो बेचारे कम दिनों में ही उनका चालान हो जाता, वो चले जाते फिर। पर मालिक के यहां पर ऐसा नहीं है, वहां तो बराबर है। तीसरी इच्छा एक और, जिन नीम हकीमों ने मुझे दवाई दी है, बचाने की कोशिश की, वो मेरी अर्थी को कंधा देना चाहिए। परिवार वालों ने पूछा ऐसा क्यों करें? ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि मौत की कोई दवाई नहीं होती। इस गर्दन तोड़ बीमारी में कमजोर दवाई हो जागी, नर कर उस दिन को याद बाबरे चलो चलाई हो जागी। ये जो मृत्यु का रोग है, इसकी कोई दवाई नहीं होती। अच्छा, एक हकीम का नाम आपने सुना होगा, लुकमान हकीम। कहते हैं लुकमान को दवाइयां बोल कर बताती थी मैं किस रोग में काम करती हूं। वही लुकमान हकीम एक जगह से जा रहा था, और रास्ते में उसको एक अजीब सा आदमी मिला, देखने में अजीब सा लग रहा था। लुकमान ने पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं यमदूत हूं। अच्छा, यमदूत क्यों मजाक कर रहे हो, कहां से आए हो? उसने कहा भी एक बुढ़िया थी इधर, उसका वो कार्यक्रम किया, मैंने प्राण खींच लिए उसके, प्राण हर के आया हूं। अच्छा, अब भैया अब कहाँ का प्रोग्राम तुम्हारा? अब ये जो सामने वाला गांव है, इस गांव में एक नौजवान है, आज उसका नंबर है, आधी रात को उसके प्राण आज निकल जाएंगे। लुकमान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई? उसने कहा ऐसा ही होगा। अच्छा ये बताओ मरेगा कैसे वो? यमदूत ने कहा पेट दर्द से मरेगा। आधी रात को उसको पेट दर्द होगा और पेट दर्द से वो मर जाएगा। लुकमान ने कहा नामुमकिन, भाई लुकमान के रहते ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बीमारी से मर जाए। अच्छा, लुकमान दावा कर रहा है। एक बात और भी, एक संत हुए दादू दयाल जी महाराज। दादू दयाल जी ने फरमाया है, दादू दावा ना कर बिन गावे दिन काट, एक दिन टंडा लद चले पंसारी की हाट। भाई दावा ना कर, एक दिन तो यहां से बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा, इसलिए दावा नहीं होना। लुकमान दावा कर रहा है। उसने कहा फिर आज यहीं ठहरो। लुकमान ठहर जाता है। आधी रात को गांव में से किसी के दर्द से तड़पने की आवाजें आने लगी। लुकमान ने अपने थैले में बढ़िया बढ़िया दवाई रखी, पूरे काफिले के साथ चलता था लुकमान। बहुत सारे ऊंट होते थे काफिले में, बहुत सारे नौकर चाकर और सहायक जो हकीम थे। लुकमान हकीम था ना, तो सहायक हकीम थे जो, वो भी साथ में रहते थे। थैले में बढ़िया सी दवाई रखी पेट दर्द के लिए, बहुत बढ़िया दवाई। एक दो सेवादार साथ में था, कोई सहायक हकीम, उनको साथ लेकर मरीज के यहां पर पहुंच गए लुकमान। दवाई दी और इंतजार किया, आराम नहीं आया। सोचा अच्छा और बढ़िया दवाई दी, इंतजार किया पर आराम नहीं आया। अब की बार और बढ़िया दवाई दी, इंतजार किया, आराम नहीं आया, मरीज मर गया। लुकमान को बड़ा भाई बड़ी अजीब बात है, दवाई निष्प्रभावी होगी, दवाओं ने असर नहीं किया।
सुबह ही लुकमान ने सारी दवाइयां ऊंटों पर लाद ली और पानी में बहाने के लिए निकल चला। दवाओं को पानी में बहा दो, काम तो कर ही नहीं रही है दवाइयां। लुकमान चला हुआ जा रहा है, वही आदमी मिल गया उसको। कहने लगा, लुकमान कहां जा रहे हो? लुकमान ने कहा, दवाओं को पानी में फेंकने जा रहा हूं, और क्या करूंगा इनका। क्यों भाई? जिस रोग की दवाई दे रहा हूं वो रोग ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां निष्प्रभावी हो गई है, दवाइयों में असर नहीं रहा, इसलिए इन दवाओं को पानी में बहाऊंगा। उस यमदूत ने कहा कि लुकमान तुम गलत कर रहे हो भैया, दवाओं में तो असर है, दवाई का असर खत्म नहीं हुआ, तो फिर वो मरीज ठीक क्यों नहीं हुआ? मरीज इसलिए ठीक नहीं हुआ मेरे भाई क्योंकि दवाई रोग की होती है, मौत की कोई दवाई नहीं होती। जय। इस गर्दन तोड़ बीमारी में कमजोर दवाई हो जागी, नर कर उस दिन को याद बावरे, चलो चलाई हो जागी। ये तो मृत्यु का रोग ऐसा है, इसमें कोई दवाई असर नहीं करती। जब सांस पूरे हो जाते हैं उस समय में तो एक क्षण भी यहां ठहरा नहीं जा सकता, एक श्वास अधिक नहीं ले सकता इंसान। कहने लगे ना कि भाई धन दौलत मिल जाएगा, सांस आ जाए बस, एक घरवाली का मुंह देख लूं, बच्चों का मुंह देख लूं, एक बार पता चल जाए कि मेरे पास क्या कुछ है, कौन कौन मेरे पास खड़ा है। कहता हूं कहे जात हूं और कहत बजाऊं ढोल, कहता हूं कहे जात हूं और कहत बजाऊं ढोल, श्वास जो खाली जात है त्रिलोकी का मोल। अगर तीनों लोक की संपत्ति भी देंगे तो एक श्वास आ नहीं सकता कि एक भी श्वास आ जाए। किसी के श्वास निकलने वाले हो रहे हो उससे पूछ करके देखो कैसा महसूस हो रहा है, वो तो वही जानता है। बस सारी इस समस्या का एक समाधान है, सिर्फ एक समाधान है। इस जीवन मरण के रोग की एक दवाई है और वो दवाई है नाम की दवाई। तेरा जन्म मरण कटे रोग दवाई खा ले नाम की। इसलिए संतों गुरुओं के पास आकर नाम की दीक्षा लेकर उस नियम के पे चले, उस नियम का पालन करें जो नियम गुरुओं ने बताया है, तो इस समस्या का हल हो जाएगा, ये समस्या निर्मूल हो जाएगी। फिर तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो ये अंतिम अरदास का कार्यक्रम रखा गया है, सतगुरु समनदास जी महाराज के शिष्य महात्मा मनोज दास जी के 40वें पर आज सत्संग फरमाई जा रही है, अंतिम अरदास की गई है। गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में महात्मा मनोज दास जी को श्रद्धा सुमन भेंट किए जा रहे हैं। आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हैं और अब सामूहिक आरती होगी और आरती के बाद अरदास होगी, सभी शामिल होंगे इस कार्य में। मैं आग्रह करता हूं क्योंकि समय आगे इजाज़त नहीं देता है, 2:15 बज गए हैं और अब आरती और अरदास का समय है। आरती से सत्संग को बढ़ाया जाए और फिर अरदास होगी। आ जाइए, आ जाओ।